अपने 12 साल बर्बाद कर दिए, देश के भी और अपने भी। नहीं नहीं, अभी आप परेशान मत हो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं। जो ही मैं मोदी जी पर हमला बोलता हूं, ये टॉपिक बदलते हैं। जी, 26 जनवरी तक का कार्यक्रम आपने बताया। 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक का कोई कार्यक्रम है? वो भी बताया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम पर तो इसको कवरेज तो दो, पहले इस कार्यक्रम को। तो पहले इस पर 1 महीना देखते हैं आप कितना कवरेज देते हो, उसके बाद आपको वो भी जरूर जानकारी दी जाएगी। लंबा कार्यक्रम है, पूरे साल का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो संघर्ष है हमारा, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ और ये संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 240 सीटें आई, उसके बाद ये इनकी ये हालत है। सोचिए 400 आती तो हमारा संघर्ष कितना होता। लेकिन हम उसी ढंग से संघर्ष करेंगे, यह मान के करेंगे कि ये इनकी नीयत में है। ज्यों ही मौका मिलेगा संविधान को ये कमजोर करेंगे। संघ के विधान को पूछ लिया जाए? नो, वो भी करिए। आप तो संघ के विधान पे जरूर पूछेंगे। मऊ सीट आपने चुना है मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को कार्यक्रम के लिए, इसकी कोई खास वजह? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये एक पवित्र शहर मानते हैं पूरे विश्व में लोग इसको, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म उस शहर में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नक्शे पर ये शहर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी विरासत में ये शहर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि डंडा चलाने का उद्देश्य झगड़ा नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो इलाज करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आ जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। वो तो मोदी जी को धमका रहे हैं, अमित शाह को, हमें नहीं मालूम किसको ये कहकर डराए जा रहे हैं। आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं, चलने दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, हकीकत है, हमें नहीं मालूम। जिसको डरना है भाजपा में वो डरे। ये जो सर जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम की आज से शुरुआत है, इसका आज से 26 तक क्या प्रारूप होगा? हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी। हमारी जो संगठन है वो हर जिले में उसका चौपाल लगाएगा। इस पे पूरी चर्चा होगी। किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, वो बिंदु इस पैम्फलेट में आपके सामने है, जिसमें मैंने जैसा आपको बताया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमले हुए, संवैधानिक अधिकारों पे कैसे हमले हो रहे हैं, और फिर उसकी परिणति जो हुई वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर सीधे सीधे हमला गृह मंत्री ने किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर ट्राइंग टू पुश द एनवेलप। ये रोज कुछ नया प्रयास करते हैं कि शायद इसका सामान्यकरण हो जाए। जैसे गोडसे का महिमा मंडन का सामान्यकरण किया जा रहा है। गांधी जी के खिलाफ आग उगलने का आज से 15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उसको भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को, महात्मा जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको डिमोनाइज कर रहे हैं। अंग्रेजी में फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस डिमोनाइजेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसका सामान्यकरण कर रहे हैं कि ये नॉर्मल जो संवाद होता है उसमें ये बात आ जाए कि गांधी जी ने गलत किया, अंबेडकर जी ने गलत किया, संविधान गलत है। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र को हम बेनकाब करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जो आपकी एलआई पार्टी है अलग अलग राज्यों में, पार्लियामेंट की तरह क्या वो बाकी पार्टियां भी? कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये कांग्रेस की एक्सटेंडेड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए लागू होता है, कांग्रेस के वर्कर्स पे लागू होता है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स पे लागू होता है। सर, आप कह रहे हैं कि फाउंडिंग फादर्स हैं उनको डिफेंड किया जा रहा है, ह्यूमनाइज किया जा रहा है। क्या नए आइकन्स भी बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि एक कॉलेज का नाम भी सावरकर के नाम पर रखा गया है, तो क्या नए आइकन्स को भी ये कोशिश भी ये लोग दशकों से कर रहे हैं, लेकिन नायक बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यूं ही थोड़ी कि कोई नायक बन जाता है। नायक बनने के लिए 9 साल जेल में रहे नेहरू जी। नायक बनने के लिए कितने कितने आमरण अनशन महात्मा गांधी ने किए हैं। अपने वस्त्र, पूरे ऊपर वाले वस्त्र त्याग दिए, एकदम साधारण जिंदगी में आ गए। नायक बनना आसान होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या नहीं सहा, तब जाकर नायक बनते हैं। एक नायक बनना, और वो नायक बनने के लिए नहीं कर रहे थे वो लोग एक जज्बे के साथ इस देश की हालात को सुधारने के लिए काम कर रहे थे।
और सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे, सब कुछ त्यागने को तैयार थे, तब जाकर वो नायक बनते हैं। इन नायकों को हटाना आसान है क्या? और नए नायक ऐसे बन जाएंगे, दिन में 5 बार कपड़े बदल के, मेकअप करके कोई नए नायक बन जाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो बौना है वो दूसरों के कद से बड़ा घबराता है, अपना कद बढ़ा नहीं पाता। तभी कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहां महात्मा गांधी, कहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहां हमारे ये मेकअप आर्टिस्ट। अब मेकअप आर्टिस्ट को आप आइकॉन बनाना चाहोगे, नायक बनाना चाहोगे, हीरो बनाना चाहोगे, वो 2.5-3 घंटे की पिक्चर में तो हीरो बन जाएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, देश का नायक बनना आसान नहीं है। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लो, 11 साल प्रधानमंत्री रह लो, 13 साल रह लो, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उतना ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि आप नायक बन गए। हां, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति आया था, प्रधानमंत्री बना था और उसने अपने 12 साल बर्बाद कर दिए, देश के भी और अपने भी। नहीं, अभी आप परेशान मत हो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं। जो ही मैं मोदी जी पर हमला बोलता हूं, ये टॉपिक बदलते हैं। तो नायक बनना, जैसा कि मैं कह रहा था, आसान नहीं होता। आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, क्या नए नायक बनाए जा रहे हैं? ये पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से अपना 1-2 लोगों को, 1.5 लोगों को लेकर घूम रहे हैं कि इनको नायक कोई बना दे। और जिसको वो नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने बीफ पे क्या कहा, गोहत्या पे क्या कहा, ये खुद पढ़ लें तो उसको नायक नहीं बनाएंगे। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसे अपमान किया, उनके बारे में क्या कहा, ये पढ़ लें, उसको कभी नायक खुद नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि इसको नायक बना लो। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा, ये अपनी घरवाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएं हैं, उनको सुना दें, वो इनको थप्पड़ मारेंगे कि इसको नायक बनाने चले हो आप। तो नायक बनना आसान नहीं होता, ये नायक नहीं बना पाएंगे। इनके पास खलनायकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बढ़ती जा रही है रोज। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.